बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ीशान के मेहमान। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक सोशल वर्कर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और इसके साथ ही हम हैं शाइन फाउंडेशन की सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ युसरा ज़ेब खान की। युसरा साहिबा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाईं। युसरा साहिबा, सबसे पहले हमारे जो इंटरव्यू का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम जो हमारे मेहमान आते हैं अपने देखने वालों को हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे मेहमान के बारे में पता चले। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम मेरा और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने पास। अपने बारे में मैं ये बताऊँगी कि मैंने आज अल्लाह का शुक्र है सोच से ज़्यादा नाम भी कमाया। इतना काम नहीं किया लेकिन अल्लाह ने मुझे उसके हिसाब से नाम ज़्यादा दिया कि हर दूसरा नहीं तो चौथा बंदा पहचानता है। वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपना रास्ता एक रखा और अल्लाह पे यकीन रखा कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन अल्लाह ने मंजिल देनी है। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक एक्ट्रेस भी हूँ, प्लस सोशल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है सोशल एक्टिविटीज़ जो मैं करती हूँ वो मैं अपने लिए करती हूँ, वो बेसिकली ज़ाती तौर पे मेरे लिए। बस इतनी छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आपने माशाल्लाह से ड्रामों में भी काम किया। इस वक्त आपने किन किन ड्रामा सीरियल में आपने काम किया है? बेसिकली मैंने स्टार्ट तो मीडिया काफ़ी टाइम पहले किया था, बट बीच में मैं यूके चली गई थी तो छोड़ दिया इन सेंस वो छोड़ा नहीं था लेकिन गैप इतना ज़्यादा था, काम नहीं किया था। मैंने किया था एक ड्रामा सोप था, काफ़ी बड़ा एपिसोड जिसके लॉन्ग एपिसोड्स होते हैं, बाबुल की सहेलियाँ। उसके बाद मैंने किया था लास्ट रिश्ता अनजाना। उसके बाद मैं यूके चली गई थी। साथ साथ मैंने कॉमेडी प्लेस किए थे काफ़ी, बुलबुले, जिनकी आएगी बारात, ऊपर भाभी का मकान, बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारे प्लेस किए थे। लेकिन अब करंटली जब मैंने ये कोविड के बाद से दोबारा शुरू किया है, कोविड में ही इवन मैं यूके से वापस आई थी, शुरू किया है, तो वो मेरा प्ले ऑन एयर है सब टीवी पर, अगर तुम मेरे होते। दैट्स अ वेरी गुड ड्रामा सीरियल। बेसिकली वो फर्स्ट सीरियल है मेरी ज़िंदगी का। आपका ताल्लुक जो है शोबिस से है, इसके अलावा आप फलाही काम भी करती हैं। क्या आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप फलाही काम भी कर सकें? बेसिकली मैं प्रियोरिटी ओबियसली मेरे लिए दोनों चीज़ें, जो एक्ट्रेस बनना था या मशहूर होना था वो मेरा बचपन से ख्वाब था, मैं एक्टर बनना चाहती थी। जो ये सोशल एक्टिविटीज़ है ये मुझे अंदर से रूह को सुकून देती हैं। लाइक हमने अपने एनजीओ में बहुत सारे काम हमारे सीईओ ने स्टार्ट किए थे, इमाद लेकर आए। बेसिकली उन्होंने ये आइडिया निकाला, वो और उन्होंने और मैंने ये स्टार्ट की थी चीज़ें। जब हमने ये स्टार्ट की तो लाइक प्लांटेशन से स्टार्ट की थी। उसके बाद से मुझे समझ में आना शुरू, वैसे तो हम नॉर्मली किसी की मदद कर रहे होते हैं चुपके से ये वो, लेकिन मुझे पता चला कि एक इस तरह प्लेटफॉर्म पे भी इंसान एक के साथ दूसरा मिलके काम कर सकता है। देन जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे एक जगह शूट हो मेरा जिस दिन, और एक दिन ये कोई इस तरह की एक्टिविटी हो, तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि पहले मैं ये काम कर लूँ। हमें शाइन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इस वक्त आप कौन कौन से काम जो हैं जो आप सर फहरिस्त कर रहे हैं? सर फहरिस्त बेसिकली हम काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट काम मैं कहूँगी, सबसे बेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ खिलाने की सिर्फ अल्लाह की है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो काम कर रहे हैं उसमें ये वीकली सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो मुझे पसंद है, वीकली हम दस्तरखान करते हैं। और बेसिकली इसका आइडिया भी मेरा था, इमाद को मैंने आइडिया दिया था कि इमाद हम एक दस्तरखान करते हैं अपने, हमें शाहीन के नाम से करते हैं या अल्लाह वाला दस्तरखान, इस तरह कुछ करते हैं, और वीक में एक दफ़ा तो एटलीस्ट हम करें, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे वीक में 2 दिन 4 दिन, अल्लाह ताला बरकत देगा। तो हम सबसे सर फहरिस्त जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि हम वीक में दस्तरखान करते हैं हर वेडनेसडे को, और माशाल्लाह वहाँ 200-400 लोग खाना खा कर जाते हैं हमारे पास से। जब भी फलाही इदारों का नाम आता है तो लोगों के जहन में फंडिंग, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, तो हमें शाइन फाउंडेशन का क्या सिलसिला है?
जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इमाद ने ये स्टैंड लिया था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि ये मुझे काम करना है। उन्होंने जस्ट हम लोग एक किसी दोस्त के रेफरेंस से दोस्त थे, तो उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि मैं इस तरह मेरा एनजीओ बनाया, आप मेरे साथ काम करें। देन हमने दोनों ने मिलकर, लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम दोनों ने शुरू किया। तो उसके बाद अब माशाल्लाह 200 से ज़्यादा हमारे पास मेंबर्स हैं। सो हम आपस में ग्रुप मिलकर, एक इमाद कह देते हैं किसी की शादी करवानी है, एक शादी हो रही है, 2 लड़कियों की शादी हो रही है, तो सारा ग्रुप हम मिलकर फ़ंड्स जमा करते हैं। अभी तक हम सब ग्रुप के लोग ही जमा करें, फंड्स जमा करके शादी करवा देते हैं, या किसी को ईद, गरीबों की ईदी भिजवा देते हैं। लाइक रमज़ान में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार करते हैं, जो अब हमारा प्लान है कि हम रमज़ान में सहरी भी करें इंशाल्लाह। तो हमें शाइन फाउंडेशन सिर्फ कराची तक महदूद है या अंदरूनी सिंध या पाकिस्तान के किन शहरों में आप लोग काम कर रहे हैं? बेसिकली तो हमने अपने शहर से इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि ओबियसली हम यहाँ अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इमाद माशाल्लाह आप जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अभी कोविड में उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह लोगों की हेल्प की, हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने फ्री मास्क और फ्री गाउन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डॉक्टर कम्युनिटी को किए हैं। प्लस उन्होंने थैलेसीमिया के लिए भी काफ़ी काम किया। वो अंदरूनी गाँव और सिंध तरफ भी मेरे ख्याल से गए थे, सिंध की तरफ भी। आपका ताल्लुक़ शोबिस से है, तो हम शोबिस की बात भी करते हैं। तो ये बताएं कि आपने पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री को किस तरह से देखती हैं? मैं इसी तरह से देखती हूँ बस शोबिस इंडस्ट्री को। जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है जो नया टैलेंट आता है उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, बहुत पजीराई मिलती है। हमारे मुल्क में इस तरह का सिलसिला नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो मेरी राय है इस बारे में वो ये है कि हमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो कुछ लाइक कंफ्यूजन की वजह से आगे खुद नहीं जा रहे होते। लाइक समटाइम्स मुझे कभी ऑडिशन के लिए बुला लेते तो मुझसे ऑडिशन इतना बुरा दिया जाता है कि वो मैं सिलेक्ट ही नहीं होती। और कभी कभी ये किसी रेफरेंस से मुझे कोई ड्रामा होता है, जैसे लाइक अभी जो ड्रामा किया, अच्छा लीडिंग कैरेक्टर की है, मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है, उसमें मुझे उन्होंने डायरेक्ट बुलाया, कोई ऑडिशन नहीं लिया, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई, मैंने काम भी अच्छा किया। लेकिन इसी तरह मुझे अगर ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये कुछ गलतियाँ हमारी होती हैं, जो टैलेंट हमसे निकाल के दिखाया नहीं जाता। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि टैलेंट या तो मरने के बाद कदर की जा रही होती है उस टैलेंटेड इंसान की, या फिर उसके 2, 4, 5, 6 दफ़ा रुल जाने के बाद एक चीज़ कुछ क्लिक कर जाती है। तो बेसिकली मुझे अब तक यही समझ आया है। क्या ऐसा है कि पाकिस्तान में फ़ीमेल के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे शोबिज़ इंडस्ट्री में? नॉट ओनली इन शोबिज़, मेरे ख्याल से सब जगह फ़ीमेल के लिए कुछ जगह देखा जाए तो बहुत मसाइल हैं, और कुछ जगह देखा जाए तो मतलब लाइक 50-50 है। और लड़कों के लिए भी मुझे मसाइल ज़्यादा लगता है। मुझे तो ये लगता है कि लड़कों के लिए ज़्यादा मसाइल हैं नॉर्मल जॉब्स में, क्योंकि अब आप देखें हर फील्ड में लड़कियां काम कर रही हैं। तो लड़कियों की इतनी डिमांड हो गई है काम की फील्ड में कि लोग उनको हायर कर रहे होते हैं। एक लड़का आया और एक लड़की आई भी और लड़की को जॉब मिल जाती है, बिकॉज मार्केट इस तरह हो गई है, लाइक सोशल हो गए हैं लोग, और मेरे ख्याल से एडवांस हो गया माहौल। आप माशाल्लाह शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आपको घर से किसी तरह की मुखालफत का सामना नहीं है, और घर से किन किन लोगों की आपको सपोर्ट है? मुझे भी रिसेंटली एक्सेलेंसी अवार्ड मिला था ज़िंदगी का। स्कूल के बाद जस्ट ट्रॉफीज़ लेकर आते तो पहला अवार्ड था, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी कि मुझे घर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि कहते हैं ना, घर बंदा थका हारा आए घर और सुकून ना मिले तो वो और बेहाल हो जाता है, और जब थका हारा है और घर में सुकून होता है बंदा एक्टिव हो जाता है। सो मेरे साथ बेसिकली होता है, मेरी ममा मुझे, मेरी बहनें बहुत सपोर्ट करती हैं। लाइक उनको फील होता रहता है, मैं आई एम नॉट स्टार, लेकिन वो लोग कहते हैं कि शी इज़ आवर स्टार। घर में जब बंदा स्टार बनता है तो फिर वो जल्दी ग्रोथ करता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट है घर से, बल्कि मेरे बहन भाई मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उनके फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते हैं, शाउट आउट दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। सो आई फील मोर गुड। बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि घर से इंसान को सपोर्ट मिले तो इंसान का मोरल बुलंद होता है। नए टैलेंट जो आता है, जो शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगी? शॉर्टकट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, ये मैं कहूँगी कि रास्ते आपको 2 मिले, सीधा और टेढ़ा थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन वो कहीं टेढ़ी जगह पे जाके रुक जाएगा, कहीं किसी लाइक आप गिर सकते हैं, डगमगा सकते हैं। सीधा लंबा होगा लेकिन आपका लॉन्ग टर्म होगा उसमें आपके पास। लाइक मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर मैं 5-6 साल से मीडिया में काम कर रही हूँ, थोड़ा काम करके अगर मैंने शॉर्टकट मारे तो 2-4 काम किए होते हैं अब तक। थोड़ा करके मेरी
प्रोफाइल बड़ी बन गई कि मैंने ये काम भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ। इवन अभी मैं PSL के लिए एक लाइव शो कर रही हूँ, लाइक उसकी हम लाइव मैच नहीं दिखा रहे हैं लेकिन लाइव बता रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो बहुत मतलब लाइक PSL में सोच भी नहीं सकती, तो मिला है मुझे। सो इट्स लाइक के वेट किया है मैंने। आपके जो चाहने वाले, आपके फ़ैन हैं, तो अभी कौन कौन से ड्रामे आ रहे हैं आपके जो आपके चाहने वाले देखेंगे? फ़िलहाल तो ये ऑन एयर तो यही चल रहा है, और जो एक दो पाइपलाइन में है, एक मैंने फ़िल्म की थी कोविड से पहले की थी, लेकिन वो कोविड की नज़र हो गई, डिले अब शायद ईद उल अज़हा पे वो रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। उसकी कुछ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग वगैरह चल रही है, पब्लिसिटी। एंड उसके अलावा एक ड्रामा और मैंने किया है, वो अभी शूट पे ही है। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में सिफारिश कल्चर है? सिफारिश मैंने बड़ी दफ़ा करवाई, लेकिन सिफारिश में मैं कभी सही से काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आप जब सिफारिश पे जाते हैं ना, तो वो आप अपना टैलेंट ही नहीं दिखा पा रहे हो। तो वो सिर्फ आपको उस हिसाब से कैरेक्टर देते हैं कि यार ये सिफारिश पे आई है, इसको करवाना ही करवाना है। तो वो कैरेक्टर दे देते हैं कोई भी, जिसमें आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन सम टाइम्स इस तरह होता है कि आप किसी सिफारिश पे भी ना जाएं, लेकिन आपको वो कैरेक्टर मिल जाए जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस की बेस पे आपको नया कैरेक्टर, न्यू एपिसोड्स या न्यू प्रोजेक्ट मिलता है। अगर आपको एकदम खबर मिले कि आपको किसी फिल्म में हीरोइन का चांस मिल गया, तो आप कैसे इजहार करेंगे खुशी का? हार्ट अटैक तो नहीं होगा मुझे, लेकिन बहुत खुश होंगी मैं। किस तरह इजहार करूँगी मैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद उस चीज़ को फाइनल किया, फिर देन मैंने सबको बताया कि येस आई गॉट दिस एंड दैट। मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पे भी मैं बिलीव करती हूँ कि कोई चीज़ हो, आप नज़र तो लगती है आपको पता है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से शेयर करके उस चीज़ को फाइनल करके देन मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बताऊँ, फ्रेंड्स जो करीबी हैं उनको बताऊँ। एक्साइटेड होती हूँ ओब्वियसली। एक्ट्रेस में आपकी कौन पसंदीदा है? पाकिस्तानी यस, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में एक्टिंग के हिसाब से देखें, मुझे सबा कमर पसंद है, हिरा मानी पसंद है, और काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो मुझे लगता है अच्छा काम करती हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे इनकी एक्टिंग पसंद है। इसमें लाइक डिफरेंट लाइक कुछ इस तरह नहीं है कि हर प्ले में वो एक तरह की एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन वैरायटी है। मेल एक्ट्रेस में नूर हसन जो मेल एक्टर में मेरे फेवरेट हैं, और इसके अलावा कॉमेडी साइड पर अगर देखें तो नबील ज़फ़र बुलबुले वाले। एक ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि पूरी हो आपकी? ये कि मैं एक सुपरस्टार बन जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को एज अ एक्टर एक बच्चों को मैसेज दीजिए कि वो कोई शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार ना करें, मेहनत करें जिस तरह आप मेहनत से आगे बढ़े, आप आ गए। और एक मैसेज आप हमें शाहीन फाउंडेशन की तरफ से दीजिएगा हमारे देखने। ठीक है। बच्चों के लिए और न्यू आने वाली जनरेशन के लिए जो मीडिया में स्पेशली आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन शॉर्टकट ना करें। क्योंकि शॉर्टकट हम सिर्फ इस फील्ड में या किसी और फील्ड में भी करेंगे तो हम शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे। फॉर लॉन्ग टाइम हमें लॉन्ग वेज जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। और हमें शाहीन फाउंडेशन की तरफ से और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि खिदमत खल्क में जो सुकून है वो शायद किसी चीज़ में सुकून नहीं है। सो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला भी इसी चीज़ से खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी युसरा ज़ेब खान साहिबा। इन्होंने मेरे सवालात का बहुत खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। तो आप जो है अपनी कीमती राय से जो है ज़रूर आगाह करिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।